शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, जिससे दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज होने वाली ये सीरीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की दुनिया को एक नए नजरिए से दिखाने का वादा करती है। इसमें वह सब होगा जो एक आउटसाइडर के फिल्मी दुनिया में कदम रखने या टिकने पर ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश में झेलना पड़ता है। ग्लैमर, जलन, राजनीति और सफलता की कीमत। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री की गहराइयों में झांकने का प्रयास भी है जिसे आमतौर पर चकाचौंध और शोहरत के नजरिए से देखा जाता है। आर्यन की सीरीज के आने से पहले भी कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं जिन्होंने बॉलीवुड के चमक दमक भरे पर्दे के पीछे की सच्चाइयों को उजागर किया है। इनमें सबसे पहले आती है 1983 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे टॉकी, जिसे जेम्स आइवरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शशि कपूर और जेनिफर कैंडल मुख्य भूमिका में थे। कहानी लूसिया नाम की एक अंग्रेज लेखिका के इर्द गिर्द घूमती है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर किताब लिखने आती है, और सेट पर शूटिंग के दौरान जब एक गाना अचानक जोड़ा जाता है तो स्टार विक्रम सवाल करता है कि स्क्रिप्ट में तो ये गाना नहीं था। जवाब में डायरेक्टर कहता है कि फिल्म किसी एक के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए बनाई जाती है। ये छोटा सा दृश्य दर्शकों के उस दौर के सिनेमा की असलियत से रूबरू करता है और ये दिखाता है कि फिल्में सिर्फ कला नहीं बल्कि एक सामूहिक अनुभव भी होती है। 2009 में आई जोया अख्तर की फिल्म लक बाय चांस भी इसी श्रेणी में गिनी जाती है। ये फिल्म एक आउटसाइडर विक्रम जयसिंह की कहानी कहती है जिसे फरहान अख्तर ने निभाया था। विक्रम एक साधारण लड़का है जो सपनों के साथ मुंबई आता है और बॉलीवुड की चमक दमक में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वह ऑडिशन देता है, असफलताओं का सामना करता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। फिल्म इस सफर को न जज करती है न ग्लोरीफाई, बल्कि उस दुनिया को असली रूप से दिखाती है जहां नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स की जद्दोजहद साथ साथ चलती। मधुर भंडारकर की 2012 में आई फिल्म हीरोइन ने भी फिल्म इंडस्ट्री के काले पहलुओं को सामने रखा। इससे पहले भंडारकर ने फैशन बनाई थी जिसमें ग्लैमर्स इंडस्ट्री के संघर्ष और कड़वी हकीकत दिखाई गई है। हीरोइन में करीना कपूर खान ने मुख्य किरदार निभाया जो एक सुपरस्टार बनती है लेकिन उस फेम की भारी कीमत भी चुकाती है। ये फिल्म बताती है कि पर्दे पर दिखने वाली चमक के पीछे कितनी अंधेरी कहानियां छुपी होती हैं। 2007 में आई फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम ने भी बॉलीवुड की दुनिया को एक नए एंगल से दिखाया। हालांकि ये एक मनोरंजक फिल्म थी लेकिन इससे फिल्म इंडस्ट्री के कई रियल रेफरेंस क्लेवरली डाले गए थे। पुनर्जन्म और बदले की कहानी के बीच फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक सुपरस्टार फिल्म के गानों और स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से चला देता है और इसी के चलते हमें दर्द डिस्को जैसे गाने मिलते हैं। ये फिल्म बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स ड्रामे की झलक देती है, हालांकि मजेदार अंदाज में। नागेश कुकनूर की फिल्म बॉलीवुड कॉलिंग भी इंडस्ट्री की सच्चाई को एक अलग अंदाज में पेश करती है। कहानी पैट्रिक नाम की एक अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर की है जो शराब की लत में जूझ रहा है और अचानक भारत आकर एक बॉलीवुड फिल्म बनाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह इंडस्ट्री की असली तस्वीर से रूबरू होता है उसे एहसास होता है कि बाहर से जितना आसान लगता है असलियत से भी कई ज्यादा पेचीदा है। फिल्म की रौनक इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये बताती है कि इंडस्ट्री में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि समझदारी और नेटवर्किंग से भी मिलती है। हाल ही में रिलीज हुई सीरीज शो टाइम ने भी इंडस्ट्री की अंदरूनी पहलुओं को बारीकी से दिखाया। इस सीरीज में इमरान हाशमी ने रघु नाम का एक प्रोड्यूसर का किरदार निभाया जिसके स्टूडियो का पिछला प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। अब उसे किसी भी हाल में अगली फिल्म को हिट बनाना है। इस सफर में दिखाया गया है कि कैसे इंडस्ट्री में कहानियां सजाई जाती हैं। ये सीरीज दर्शाती है कि सफलता के पीछे कितनी कठोर रणनीतियां और समझौते छुपे होते हैं। आर्यन खान की द बैट्स ऑफ बॉलीवुड भी इन्हीं कहानियों की कड़ी में जुड़ने वाली है, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ। दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीरीज उन सभी पहलुओं को उजागर करेगी जिनके बारे में अक्सर सिर्फ अफवाहें ही सुनने को मिलती हैं। 18 सितंबर को रिलीज होने वाली ये सीरीज ये साबित कर सकती है कि इंडस्ट्री के अंदर की दुनिया को दिखाने वाली कहानियां हमेशा दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं, क्योंकि ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।